के अवैध धर्मांतरण लोग की अब डराने वाली कहानियां आई हैं सामने। न्यूज 18 की टीम ने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जो उसके अपराध की दुनिया के सताए हुए लोग हैं। छांगुर बाबा के अधर्म लोक का डरावना सच। मेरी लड़की चौथे महीने की 2 तारीख को गायब हो गई। पीड़ितों ने बताई छांगुर बाबा की हकीकत। छांगुर के गुर्गे हैं इसके चाचा लोग, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रेप, धमकी, ब्रेन वॉश, जमीन पर कब्जे की साजिश। कहा गया था कि अब हम दादरी में बाबरी बनेगी। खाड़ी देशों तक छांगुर के जुर्म का जाल। कहाँ है आपकी बेटी, कुछ मालूम है? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कहाँ पर दुनिया में है कि या नहीं, हमें नहीं पता। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अपराध की आंच ने कितने परिवारों को झुलसाया है, ये खबर इसी की पड़ताल करती है। न्यूज 18 इंडिया ने उन लोगों से संपर्क किया है जिन लोगों को छांगुर बाबा ने न सिर्फ अपने जुर्म के जाल में फंसाया, बल्कि जब से उन्होंने मीडिया में आकर छांगुर बाबा के अपराध की दुनिया का सच सार्वजनिक किया है, तब से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गांव में जो छांगुर के गुर्गे हैं इसके चाचा लोग, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये मुझे ही धमकी दे रहे हैं जो गोपाल राय जी हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको भी धमकी दे रहे हैं। बोले जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारा उठा रहा है ना, उसको भी हम जान से मार देंगे। और अभी मेरे पे दोबारा मारपीट हुई है यहाँ से गाँव जाने के बावजूद, जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 तारीख को हुई थी, उसके बावजूद मारपीट हुई है। धमकी रास्ते में मुझे मिली थी, मैं सुनाना चाहूंगी। और एक संजय शर्मा जी हैं, इन लोगों ने 3 लाख रुपए मेरे सामने ले लिए थे, जो छांगुर के गुर्गे फरमान लोग हैं जिन्होंने गैंगरेप किया, जो वसीम का चाचा है। आरोप तो ये भी है कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर में अपनी कोठी के पास एक कब्रिस्तान भी बना रखा है। उस कब्रिस्तान को अगर खोदा जाए तो छांगुर के अपराध की कुछ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आ सकती हैं। सर मैं चाहती हूँ इसको खोदा जाए और जो इसके अंदर हड्डियां मिलती हैं, जो लड़कियां मिसिंग है, उनका डीएनए मैच किया जाए उनकी फैमिली से, तो 100% श्योर लड़कियों की डेड बॉडी वहीं मिलेंगी। और जो जिंदा हैं तो वो बेच दी गई होंगी, जैसे कि ये बहरीन में बेच देते हैं, सऊदी में बेचते हैं लड़कियां, नेपाल के जरिए ये लोग सप्लाई करवाते हैं, नेपाल से ही सीधा वो करते हैं ये लोग। इनकी बहुत सिंडिकेट बहुत बड़ा है सर। बलरामपुर के एक परिवार से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसने हमें बताया कि उनके परिवार की बेटी को न सिर्फ बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया गया, बल्कि उनकी बेटी के साथ छांगुर बाबा ने रेप भी किया। इसी की बहन है, इसकी लड़की है। ये लोग लेके चले गए आपकी बेटी को? इसके मामा भी जो हैं, उनका तो फोटो है नहीं, उसके मामा का नाम भी नहीं पता है, लेकिन वो सब पूरा फुल मिले हुए हैं उनके नात बात तक। हाँ, कह रहे हैं कि इसको हिंदू से मुसलमान बनाया जाए, और लड़की को बना भी दिया, लेकर चले भी गए। हम लोगों को धमकी देते हैं तुम लोग आ जाओ, नहीं तो 2-3 लड़की बची उनको भी लेकर चले जाएंगे। हमें पास 3 लड़की और हैं शादी करने लायक अभी भी। कहाँ है आपकी बेटी, कुछ मालूम है? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कहाँ पर दुनिया में है कि या नहीं, हमें नहीं पता है। दादरी की एक महिला ने छांगुर बाबा के अपराध की दुनिया का एक और सनसनीखेज सच बताया। उनके मुताबिक न सिर्फ उनकी जमीन पर अधिकारियों की मिली भगत से कब्जा किया गया, बल्कि दादरी में नई बाबरी बनाने की भी धमकी दी गई। अवैध पीर का निर्माण किया हुआ है, और सर वहाँ पे जिहादियों का मतलब वो बना रखे हैं, मजारे बना रखे हैं। सर सन 92 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो सर हमारी जमीन पे आकर अतिक्रमण किया गया था। कहा गया था कि अब हम दादरी में बाबरी बनेगी। गाजियाबाद के एक बुजुर्ग की भी ऐसी ही कहानी है, जिनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया और उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। लेकिन अब बेटी कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हमें पता लगा, हमें रोकथाम लगाने लगे, तो कहने लगी मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो फिर वो झंगुर झंगुर करने लग गई। कुछ दिन के बाद तो फिर कभी कह मैं पुणे जाऊंगी, कभी पुणे जाऊंगी। हमने सोचा ये क्या कर लिया। फिर मैंने एक दिन टीवी देखा, टीवी में झंगुर का जो कर्म खराब था वो मैंने देखा, तो मेरे डाउट हो गया कि कभी इसी के चुंगल में ना हो। छांगुर बाबा के जुर्म की परतें जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे ये साबित हो रहा है कि कितने लंबे वक्त से इस अवैध धर्मांतरण की साजिश को बुना जा रहा था। और कांवड़ रूट पर QR कोड